देखिए आज स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके में। सबसे पहले हम ये देखते हैं हरियाणा जीके हमने इस तरह पढ़ने की। जो हमारी हरियाणा जीके होगी, हरियाणा जीके होगी, सबसे आसान सब्जेक्ट हमारा हरियाणा जीके होगी। इस हरियाणा जीके को स्टार्टिंग में आप 4 भागों में डिवाइड करोगे। सबसे पहले बात की जाए, आप पढ़ोगे सबसे पहले हरियाणा का इतिहास। दूसरा पढ़ोगे आप हरियाणा की ज्योग्राफी, जिसको आप पढ़ोगे हरियाणा का भूगोल। थर्ड पढ़ेंगे हम हरियाणा की राजनीति। और 4 नंबर पढ़ेंगे हम हरियाणा का विविध। जो हरियाणा का इतिहास है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 भागों के अंदर। एक तो करेंगे हम ऐतिहासिक व्यक्ति, ऐतिहासिक व्यक्ति, और एक रहेगा जो हम आज तक इतिहास पढ़ के आ रहे हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, दिल्ली सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, 1800 शताब्दी की क्रांति। सबसे पहले बता रहा हूं मैं हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्ति। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह है, यहां से आपके सामने किसी एक व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जैसे व्यक्ति में कौन कौन से, जैसे मैं आपसे बात करूं, चलो यहां पे देता हूं 590, 647, 1149 से लेके 1192, 1472 से लेके 1545, 1478 से लेके 1583, 1501 से लेके 1556। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में, फिर हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, फिर हम बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, फिर हम बात करेंगे सूरदास के बारे में, फिर बात करेंगे हम राजा हेमचंद्र, जिसको आप लोग हेमू बोलते हैं। तो आज हम जो कर रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। आज हम पढ़ेंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में। राजा हर्षवर्धन के बारे में हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं राजा हर्षवर्धन के बारे में, बिल्कुल स्टार्टिंग से भी। देखिए राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन से वंश का था ये वर्धन वंश का था। कौन से वंश का था ये? वर्धन वंश के। वर्धन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम बताते हैं पुष्यभूति। क्या नाम था भाई? पुष्यभूति। लेकिन इस वंश के प्रसिद्ध शासक कहलाए थे प्रभाकर वर्धन। हमारे पास वर्धन वंश है, वर्धन वंश के संस्थापक हुए पुष्यभूति और प्रसिद्ध शासक कौन कहलाए? प्रभाकर वर्धन। अब जो प्रभाकर वर्धन है, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। अब जो प्रभाकर वर्धन है और इनकी पत्नी यशोमती, इनको 3 संतान पैदा हुई थी। एक तो बताते हैं राज्यवर्धन, एक बताते हैं राज्यश्री, और एक बताते हैं राजा हर्षवर्धन। ठीक है। सबसे पहले हमारे पढ़ना कौन सा, हमें पढ़ना हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हुए पहला क्वेश्चन भाई, राजा हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो आंसर दोगे 590 ईस्वी के अंदर, या फिर आपसे पूछेगा शताब्दी, तो आप बताओगे 6वीं शताब्दी के अंदर। अगर बात की जाए इसका राज्याभिषेक, राज्याभिषेक भाई, राज्याभिषेक, अगर राज्याभिषेक की बात की जाए तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 606 ईस्वी। अगर शताब्दी पूछे तो आंसर बताओगे 7वीं शताब्दी। एचएससी का एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? राजधानी, राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी?
इसकी राजधानी थी इसकी थानेश्वर। क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर हमारा? थानेश्वर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र जिला कब बना भाई? 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र जिले का एरिया कितना भाई? 1530 वर्ग किलोमीटर। बात करें कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात कितना भाई? 888। कुरुक्षेत्र जिले की साक्षरता दर कितनी हुई? 76.31। और कुरुक्षेत्र से एमपी कौन है? नायब सिंह सैनी। देखिए हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहां पर हुई? कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र जिला कब बना? 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र जिले का एरिया कितना हुआ? 1530 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना हुआ? 888। और साक्षरता दर 76.31। और यहाँ से एमपी कौन हो गए? नायब सिंह सैनी। अब बताते राजा हर्षवर्धन एक अच्छे कवि थे, उन्होंने कुछ पुस्तक लिखी, जैसे बुक लिखी थी राजा हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक। एक तो लिखी थी नागानंद, एक लिखी थी प्रियदर्शिका और एक लिखी थी रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। पूछ सकते हैं रत्नावली बुक किसने लिखी है, या प्रियदर्शिका किसने लिखी है, या नागानंद किसने लिखी है। तो आंसर क्या आएगा? राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री आए थे। एग्जाम में कई बार पूछ रहे थे चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन आए थे? ह्वेन-त्सोंग आए थे। ह्वेन-त्सोंग हमारे इंडिया के अंदर आए थे 629 ईस्वी के अंदर। हमारे भारत के अंदर कब आ चुके थे? 629 ईस्वी के अंदर आ चुके थे। कौन भाई? ह्वेन-त्सोंग। हरियाणा में कब आए थे? 634 ईस्वी के अंदर। वापसी कब गए थे? 644 व 645 ईस्वी। 629 ईस्वी के अंदर ह्वेन-त्सोंग आए थे। 634 ईस्वी के अंदर हरियाणा के अंदर आए थे। और 644 645 के अंदर ये वापसी गए थे। ह्वेन-त्सोंग क्या करने आए थे?